ये जो हॉस्टल का व्यू है, ये व्यू को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। वेलकम टू बंजी पोखरा, यहाँ पे लिखा हुआ है बंजी जंप के लिए ये जगह मशहूर है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बंजी जंप हो रहा है और ग्रुप में से एक का भी होगा। मैं अभी जस्ट 110 किलोमीटर पीछे हूँ काठमांडू से। गाइस होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दिस इज शकील फारूक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस मोटो ब्लॉग्स। तो आज है हम लोगों का डे 4 और अभी मैं हूँ पोखरा में। अभी जा रहा हूँ लोकल साइट सीइंग के लिए। थोड़ा कुछ जगह बचा कुछ है, वहाँ पे जाके लोकल साइट सीइंग कर लूँगा। उसके बाद आज ही निकलूँगा काठमांडू के लिए। इधर से मोर और लेस 210 किलोमीटर डिस्टेंस है काठमांडू का। काठमांडू पहुँचते ही वहाँ पे एक तो होटल हॉस्टल जो कुछ मिले वहाँ पे लागत सेटअप करके खुद फ्रेश होके रात में काठमांडू घूमने के लिए निकलूँगा। कल सुबह काठमांडू का लोकल साइट सीइंग का प्लान है, पता नहीं क्या होगा। आज वेदर थोड़ा हेजी है, मतलब सुबह से उतना अच्छा मतलब सनशाइन वेदर नहीं है जैसा कल था। तो अभी खाना पीना करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। तो मिलते हैं आपसे रोड से। ये है पोखरा का हॉस्टल। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये बाइक रेडी हो रहा है, ये हर कोई बिजी अपना बाइक में है। ये है मेरा बाइक। आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ। यह फ्रंट का हॉस्टल ऐसा है, बहुत बढ़िया है। उधर पे और मैं नहीं जा रहा क्योंकि निकलना है अभी। तो फिर से मिलता है रोड्स पे, तब तक के लिए बाय। मैं भी जा रहा हूँ ऊपर। इस जगह का नाम है टिबेटन कैंप। यहाँ पे शायद कुछ ऑफरोड टूरिज्म हो सकता है, मुझे पता नहीं, मगर इस जगह का नाम है टिबेटन कैंप। व्यू देख सकते हो आप लोग। तो वेलकम टू बंजी पोखरा, यहाँ पे लिखा हुआ है बंजी जंप के लिए ये जगह मशहूर है। तो चले देखते हैं ऊपर जाके कि बंजी जंप हम कर पाएंगे या नहीं। I need to go this way actually. These are some steps and this is the bungee crane. After you can jump actually. This is the bungee. Actually this is pretty good, right? आप नीचे देख सकते हो, नीचे वहाँ पे पुल बना हुआ है। ये जो जगह है टिबेटन कैंप पोखरा में, बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत ही बढ़िया ये जो जगह है। एक्चुअली ये जगह घिरा हुआ है। तो एक्चुअली अभी जंप होगा बंजी का। अब देखिए
but if you didn't subscribe my channel, please subscribe my channel. Please support me. एंड पोखरा बहुत बढ़िया जगह है. आप अगर आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. रोड्स ऑफ पोखरा, पीपल ऑफ पोखरा, एम्बियंट ऑफ पोखरा, नेचर ऑफ पोखरा, एंड आई लव पोखरा. आप ज़रूर आइए पोखरा में, आपको बहुत बढ़िया लगेगा. यहाँ पे बहुत सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का जगह है. लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं, आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं. मेरा टाइम के कमी के लिए मैं कवर नहीं कर पाया. ये है बंजी जंपिंग आप कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं. यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है. आप ज़रूर यहाँ पे आइए. एंड अभी जाना है काठमांडू की तरफ. तब तक के लिए बाय एंड रोड्स को एंजॉय कीजिए. पोखरा से अभी काठमांडू जा रहा हूँ और मिडिल में एक जगह पे मैं रुका. जगह का नाम मुझे पता नहीं, मगर ऐसा ब्यूटी बहुत अच्छा है. वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जा लिया, चॉकलेट खा लिया. अभी यहाँ पे बाकी ग्रुप मेट लोग हैं, ये लोग बात कर रहे हैं आपस में. उसके बाद मैं इधर पे सोच रहा हूँ थोड़ा सा पानी पीने का. पानी पी के इधर से डायरेक्टली निकल जाऊँगा काठमांडू की तरफ. जितना मैं जा पाऊँगा एक स्ट्रेच में जाऊँगा. उसके बाद फिर से एक स्टॉप लूँगा. फिर उस स्टॉप में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा. तब तक आप थोड़ा रोड को देख लो. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm and the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. तो गाइस अभी बज रहा है शाम का 6 बजे और मैं अभी जस्ट 110 किलोमीटर पीछे हूँ काठमांडू से. और अभी यहाँ पे रुका हूँ खाने पीने के लिए इस होटल में. और यहाँ पे है मेरा बाइक. तो इधर पे जा रहा है काठमांडू और इधर से हम लोग आए हैं. रोड तो आप लोग देख रहे थे, रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा. आप आराम से 80-85 क्रूज कर सकते हो. मगर थोड़ा सा रोड जिगजैग है, मगर कोई इशू नहीं है. आप धीरे धीरे आ सकते हो. एकदम आपका जो एनर्जी होगा बाइक चलाने का एकदम फुल हो जाएगा. तो अभी शाम ढलने वाला है और जल्दी से खाना खा के मुझे जाना है काठमांडू. तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से खाना पीना कर लेते हैं. उसके बाद एकदम आप लोगों को रोड्स में मिलते हैं काठमांडू का. उसके बाद मैं फिर ब्लॉग में आऊँगा एकदम हॉस्टल में पहुँच के काठमांडू में. एक्चुअली इस बार मैं हॉस्टल ही बुक किया काठमांडू में. हॉस्टल बुक किया हुआ है हम लोगों के लिए. एक्चुअली पोखरा में हॉस्टल में रहने के बाद सोचा कि नहीं हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया है, तो हॉस्टल में ही रहना है. इसलिए
हॉस्टल बुक किया हुआ है, हॉस्टल में जाके फिर से हम आप लोगों से मुलाकात होगा। तब तक के लिए बाय एंड रोड्स को एंजॉय कीजिए। You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side. तो गाइस अभी हो रहा है रात का 11:30 और मैं जस्ट पहुंचा हॉस्टल में। आपको तो पता चला होगा कि रोड्स अच्छा था मगर बहुत ज़्यादा बाउंसी एंड बम्पी था, और नाइट के टाइम के लिए विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। इतना ज़्यादा डस्ट था, इसके लिए बार बार ग्लास उठाना पड़ रहा था, चश्मा को पोंछना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और रोड भी बहुत ज़्यादा लंबा था, मतलब पहाड़ियों का जो क्लिफ है, ये जो रोड है इसमें 220-30 किलोमीटर्स राइड करना 5-6 घंटे में, इट्स नॉट सो कॉमन एक्चुअली। एंड एक्चुअली बात यह हुआ था कि उधर से निकलने के बाद, मतलब आप लोगों से लास्ट जब बात हुआ, उधर से हम लोग निकले, फिर रास्ते में 2-1 बार रुके थे, मगर फॉर द लैक ऑफ लाइट आई कांट शूट वीडियोज़ एनी मोर। एंड मैं अभी हॉस्टल में आके मेरा वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी हो रहा है इस रात का 11:30। कल सुबह लोकल साइट सीइंग का प्लान है, उसके बाद परसों इधर से निकल के फिर से हम जाने वाले हैं इंडिया। मतलब एक्चुअली नेपाल इंडिया बोलते बोलते जगह का नाम ही मतलब मेंशन करना, मतलब ये हैबिट हो गया है कि घर मतलब इंडिया एंड घूमने आए हो मतलब नेपाल, एंड इसलिए नेपाल नहीं मतलब घर वापस करने वाला हूँ परसों। पता नहीं परसों पहुँच पाएंगे कि नहीं। मोर और लेस 900 किलोमीटर्स अप्रॉक्स डिस्टेंस है, एंड इट्स सो मच। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हुआ आज। अभी एक्चुअली डॉर्मेटरी रूम है, मैं भी उस हॉस्टल में पोखरा, आप हॉस्टल ऐप से भी इसको बुक कर सकते हो। तो अभी रूम पे जाऊंगा, फ्रेश होके आराम से ढक के सो जाऊंगा। सुबह उठ के लोकल साइट सीइंग के लिए निकलूंगा, कल निकल जाऊंगा। एक पैक प्लान है, थोड़ा भी वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं बचा है। तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग भी लंबा हो रहा है, तो आज मैं इधर पे मेरा ब्लॉग ख़त्म करूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज फारूक साइनिंग ऑफ, एंड ऑलवेज राइट से बी सेफ एंड बी ब्लेस्ड। लव यू गाइस।